साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रंथ और भविष्यवेता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। और आज हम विशेष वीडियो लेकर के उपस्थित हैं कि नवग्रह यंत्रों के अंदर किस विधान से यंत्रों को बनाया जाए, लिखा जाए और कैसे उनका पूजन किया जाए और इनसे क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ दर्शकों ने, श्रोताओं ने यह इच्छा जाहिर की कि गुरुजी ये भी बताइए कि यंत्र जो है कौन से ग्रह के लिए कौन सा यंत्र सही होता है। उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए केवल 2 ही यंत्रों की चर्चा करेंगे। आगे हम सभी नवग्रहों की चर्चा करेंगे और उनके यंत्र भी बनाएंगे तथा उनके मंत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से लिखा जाए और कैसे इनको धारण किया जाए या रखा जाए। तो कहते हैं, वनम समाश्रिता ये अभी निर्ममा निष्परिग्रहा अभिदे परिप्रसन्ति ज्योतिषाम गति कोविदम। अर्थात इस भूलोक में या मृत्यु लोक में सभी चर अचर, जड़ चेतन, मूर्त अमूर्त जितने भी तत्व हैं, नवग्रह जनित सम विषम, पोषक शोषक, रश्मि विकर्ण, प्रस्तार प्रभामंडल जनित प्रक्रिया से शुभाशुभ, सुख दुखादि फल प्राप्त करते ही हैं। यानी ये जो ग्रह जनित जितने भी फल हैं, इनके द्वारा फल अवश्य ही मिलते हैं। विषम प्रतिफल जनित विकार के निवारण के लिए शास्त्रीय मनीषियों, विद्वानों द्वारा विविध प्रकार के व्रत बताए गए हैं, उपवास बताए गए हैं, अनुष्ठान है, पाठ है, पूजा है, जप है आदि सत्कर्म उल्लेखित किए गए हैं। और इसी क्रम के अंतर्गत अरिष्ट निवारक, जो अरिष्ट ग्रह है उनका निवारण करने के लिए नवग्रह यंत्र लेखन विधान भी बताया गया है। इसको कैसे धारण किया जाए, कैसे लिखा जाए, शास्त्रों में वर्णित है। ये बृहदेवज्ञ रंजन निबंध ग्रंथ बतानुगते स्पष्टता के द्वारा बताया गया है। यदि हम सूर्य जनित ग्रह से पीड़ित हैं या सूर्य हमारी कुंडली में पीड़ाकारक स्थिति में है, तो हम किस प्रकार से सूर्य यंत्र का निर्माण करें और उनसे कौन से मंत्र को बोल करके भगवान सूर्यदेव, जो कि सभी ग्रहों के अधिपति हैं, महाराजाधिराज हैं, तो पहला यंत्र हमने कुल 9 खाने बनाए। 9 खानों में प्रत्येक 3-3 खाने, यानी इनको कहीं से भी जोड़ा जाए, आड़े तिरछे में जोड़ा जाए, त्रिकोण में जोड़ा जाए, तो सभी का योग 15 बनता है। तो प्रथम 3 लाइनों में, 3 पंक्तियों में 6, 1, 8, द्वितीय 3 बॉक्स में, 3 खानों में 7, 5, 3 और तीसरे में जो 3 खाने हैं उनमें 2, 9 और 4। इस प्रकार से हम बनाएं। यानी कब बनाएं? यानी किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को अथवा रवि पुष्य योग हो, रवि पुष्य के दिन सूर्योदय के उपरांत भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही बना करके हम लिखें तथा धूप दीप एवं सुगंधित लाल पुष्प इस यंत्र के ऊपर धारण अर्पित करें और अर्पित करके इस मंत्र का उच्चारण करें
ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप हमें कम से कम 11 बार और अधिक करें तो 108 बार करना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि अष्टगंध कौन कौन सी है, तो अष्टगंध में भी सुन लीजिए, यानी इसमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं। कुमकुम, रक्त चंदन यानी लाल चंदन, श्वेत चंदन, कपूर, केसर, सिंदूर, हल्दी और गंगा जल। पुनः सुन लीजिए साथियों, अष्टगंध के द्रव्य कौन कौन से हैं। कुमकुम, रक्त चंदन जिसे लाल चंदन कहते हैं, श्वेत चंदन सफ़ेद रंग का चंदन, कपूर, केसर, सिंदूर, हल्दी तथा गंगा जल। ये कुल 8 द्रव्य हैं और इनको मिलाने से अष्टगंध बनता है। और इनको सूर्य यंत्र को कौन से ताबीज़ में धारण किया जाए या कैसे धारण किया जाए, यानी सूर्य यंत्र को तांबा अथवा सोने की धातु के ताबीज़ में अथवा लाल वस्त्र के अंदर धारण कर सकते हैं। और इसे धातु पत्र पर इस यंत्र को अंकन किया जाना चाहिए। और इस पर धातु यंत्र पर नहीं कर सकते तो हम भोजपत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखें और फिर स्थापित करें, चाहे आप अपने व्यवसाय स्थल पर स्थापित करें, चाहे अपने घर में स्थापित करें, और चाहे तो अपने गले में या बाजू में बाहू में बांधने के लिए स्थापित कर सकते हैं। दूसरा हमारा चंद्रदेव का मंत्र है, जो कि चंद्रदेव बड़े ही सौम्य देव हैं, फिर भी कई बार कुंडली में ये अशुभ दृष्टि में बैठे हों, उस समय हमें इन यंत्रों के द्वारा उनके कृपा दृष्टि पाने का बहुत ही अच्छा उपाय हमारे ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने शास्त्रों में बताया है। चंद्र यंत्र में हम वही 9 कॉलम बनाएंगे, 9 बॉक्सेस बनाएंगे। पहले बॉक्स में 1 2 3 में 7 2 9 यानी कुल 18 अंक होते हैं। 18 की संख्या होती है। 8 6 और 4, 3 10 और 5, इनको इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे, त्रिकोणीय जोड़ेंगे तो भी वो 18 आएगा। और किसी भी तरीके से आप जोड़ लीजिए, आड़े खड़े हॉरिजेंटल कैसे भी जोड़ सकते हैं, तो इनका योग 15 आएगा। और इसमें किस प्रकार से हम लिखें कि किसी भी मास के, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन चंद्र दर्शन के उपरांत भोजपत्र पर अनार या चांदी की कलम से अष्टगंध की स्याही बना करके लिखना है। धूप दीप से पूजन करनी है और सफ़ेद सुगंधित पुष्प प्रदान करके इनके मंत्रों का उच्चारण करना है। और मंत्र लिखा है, ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। तो इस तरह से 11 बार कम से कम और 108 बार अधिकतम हम मंत्र का उच्चारण करके इनको बोल सकते हैं। और अष्टगंध के बारे में हमने बता ही दिया है कि कौन कौन से द्रव्य होते हैं और इसको कैसे धारण किया जाए, कैसे बनाया जाए। यानी चंद्र यंत्र को चांदी के ताबीज़ में तथा धातु पत्र यदि चांदी का है तो उसमें रखा जाए और अपने व्यवसाय स्थल पे जहाँ पूजन पाठ किया जाता हो वहाँ पे, या अपने घर में जहाँ पूजन पाठ किया जाता हो वहाँ पे, या अपने पास में रखें तो जो अपन सफ़ेद वस्त्र में बांध करके
रख सकते हैं, गले में भी इनको रख सकते हैं। और यदि चांदी के पत्र पे चांदी धातु के पत्र पे लिखा जाए और फिर रखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसी प्रकार के विभिन्न ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम साथियों, जय जय हनुमान।